कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आईटी रेड के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। छापे में अब तक 150 करोड़ रुपए कैश बरामद होने की बात सामने आई है। साथ ही कई अन्य सामान भी मिला है। सूत्रों के मुताबिक आईटी की रेड में पीयूष जैन के घर से शेल कंपनी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन और 150 करोड़ की टैक्स चोरी का भी पता चला है। पीयूष जैन की इत्र फैक्ट्री के साथ करीब 40 कंपनियां हैं, जिनमें कई शेल कंपनीज हैं। इन्हीं शेल कंपनी से टैक्स चोरी का आरोप भी है। तो दरअसल ये जो पूरी रेड हुई कानपुर में, इससे कई नए खुलासे हुए हैं। पीयूष जैन की 40 कंपनियां हैं, कई शेल कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। शेल कंपनियों से टैक्स चोरी की बात सामने आई है, जो आईटी रेड में जिनका पता चला था, और कई करोड़ों का भी खुलासा हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लंबा वक्त यहां पर लगा नोटों की गिनती करने में, जो घर में बरामद किए गए। कानपुर में यह छापेमारी लगभग 31 घंटे तक चली। आपको बता दें कि 17 घंटे तो सिर्फ नोटों की गिनती करने में लगे, और नोटों की गिनती करने में 6 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। अब आप समझिए कि कितना ज्यादा यहां पर संख्या में कैश था। 21 बॉक्सेस में भर के इन नोटों को ले जाया गया है, और 150 करोड़ यहां से मिले हैं रुपये, जिनकी बात सामने आ रही है। सारे नोट एसबीआई चेस्ट द्वारा ले जाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी ने बताया कि बोर्ड के इतिहास में यह सब पहली बार हुआ है जब 150 करोड़ से ज्यादा रकम छापेमारी में बरामद की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कारोबारियों ने टैक्स चोरी की बात मान ली है। अब आगे की जांच इस पूरे मामले में जारी है। पहले तो पार्टी ने ये बात मान ली है कि उन्होंने बिना टैक्स पे करे और बिना इनवॉइस काटे ये माल निकाला था। उस पे उन्होंने 3 करोड़ के लगभग टैक्स पे कर दिया है। इतनी रिकवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अलावा जो इस केस की सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि उनके यहाँ ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी और इनके घर पे प्रेमिसेस में बहुत कैश मिला। तो कानपुर से लेकर कन्नौज तक पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर लगातार छापेमारी हुई। 21 बॉक्स में भरकर 150 करोड़ की रकम को ले जाया गया और इन्हें एसबीआई चेस्ट में भेजा गया है। 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का भी पता चला है, जिसमें कई शेल कंपनियों के लिंक की भी बात सामने आई है, जिसका इस्तेमाल पीयूष जैन टैक्स चोरी के लिए करता था। अब आप देखिए, 160 करोड़ की तो अघोषित संपत्ति, और उसके अलावा घर के अंदर से ही 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। तो कितना बड़ा ये पूरा मामला है और इतना ज्यादा कैश यहां पर मिला है, खुद इसके बारे में आप बैंक ऑफिशियल से सुन भी रहे थे। कानपुर से लेकर कन्नौज तक पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर जो छापेमारी की गई, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की निगरानी में की गई। इस रेड में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला, जो इससे पहले किसी भी रेड में नहीं हुआ है, ना कैश मिला है। हजारों बंडलों में 150 करोड़ रुपए की राशि इतनी थी कि गिनने के लिए लगभग 6 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एसबीआई के कर्मचारियों तक को गिनती में लगाया गया। नोट के बंडल ले जाने के लिए मिनी ट्रक को बुलवाना पड़ा, और इन नोट के बंडल को 21 बॉक्सेस के अंदर रखकर ले जाया गया। अब तक की तहकीकात में जो बातें सामने आई हैं, वो दरअसल काफी दिलचस्प हैं। असल में जीएसटी इंटेलिजेंस के अफसरों ने तो टैक्स चोरी की जांच शुरू की। मसले की अगर बात करें तो ये गुजरात में पकड़े गए गुटखे के 2 ट्रकों की जांच से शुरू हुआ, जहां बिना बिल का सामान मिला, और यह सामान कानपुर की गुटखा कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस का था। छापेमारी में फर्जी बिल भी मिले। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स के यहां छापेमारी की गई, और इस दौरान ओडोकेम इंडस्ट्री का नाम सामने आया, जो पीयूष जैन की कंपनी है। फिर पीयूष जैन पर रेड की कार्रवाई शुरू की गई, और रेड के बाद 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति और 150 करोड़ से ज्यादा कैश पीयूष जैन के घर से बरामद किया गया। पीयूष जैन की कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, लेकिन छापे के बाद से जो हकीकत सामने आई, उसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। तो समाजवादी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया। तमाम बिजनेसमैन इस देश के, अडानी क्या डाल दो 100 अरब मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला?
किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, विभाग ने कार्रवाई की, कानून के अनुसार की, और इतना नोट मिला कि 3-3 दिन गिनती करने में लग जाए। और 3 दिनों में जो दर्द सपा का झलक कर बाहर आया है, तो ये अपने आप कहीं ना कहीं दिखाता है कि पैसा किसका है। ये भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते पर कांग्रेस थी। जब कांग्रेस ने अपनी पराजय, जैसे होता ना कि फर्स्ट एम्पायर ने इनको आउट कर दिया तो थर्ड एम्पायर के यहाँ पहुंच जाते हैं कि नहीं हम नहीं आउट हैं। तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी प्रदेश और देश से चली गई ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके। अब भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे चल रही है और ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये इनकी विदाई का टाइम आ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।